मिलके सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जश्न आमद हुसैन पर अपने मरहूमीन को याद करते हुए उनकी बुलंदी दरजात के लिए रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन, वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया'i वल मुरसलीन, हबीबे इलाहिल आलमीन, अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा, सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ दुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। वक्त के हुसैन को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलावातुका अलैहि व अला في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। सलावत पर मोहम्मद। खुदा की कसम, जैसे कुरान के हुरूफ मुक़त्तिआत ना उनका इनकार किया जा सकता है ना समझ में आते हैं। जैसे शुरू हो गया, मैं आपका ममनून हूं कि जुमला खत्म होने से पहले आपने पूरा वसूल करवा दिया। ये 3 शाबान और मुअज़्ज़म अहमद हुसैन का सदका है, फर्श विलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है, माओं की तरबियत का सदका है, खून की तहारत और नफ्स की शराफत का सदका है। जैसे हुरूफ मुक़त्तिआत ना उनका इनकार किया जा सकता है ना समझ में आते हैं,
वैसे ही फजीलत हुसैन का ना इनकार किया जा सकता है ना सुनाया जा सकता। देखिए, जो मैंने जश्न पढ़ना था वो हो गया बस। अब मैं सवाब और तबर्रुक की खातिर कुछ बातें अर्ज करूंगा। कल वर्किंग डे भी है, मुझे आप सामने जो मौजूद हैं वो मैं रात भर पढ़ता रहूं, आप मुझे यकीन है सुनते रहेंगे। लेकिन वो फैमिलीज के जो आई हुई हैं बच्चों को लेकर, और माशाल्लाह उन्होंने तरबियत का एक हिस्सा बनाया अपने बच्चों की, कि चाहे वीक डे हो, वर्किंग डे हो, कल स्कूल का दिन हो, लेकिन माएँ अपने बच्चों को लेकर जश्न विलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में तशरीफ लाती हैं। तो बहरहाल उसके बाद न्याज़ हुसैन का भी एहतमाम है, तो मुझे उनका भी कुछ ख्याल करते हुए जितना जल्दी जल्दी आप वसूल करते चले जाएंगे मैं पढ़ता चला जाऊंगा इंशाअल्लाह से। है मेरे साथ आप या नहीं? अलिफ लाम मीम जैसे हुरूफ मुक़त्तियात ना समझ में आते ना इनकार किया जा सकता है, वैसे हुसैन ना इनकार किया जा सकता है ना समझ में आ सकते हैं। है मेरे साथ आप? इसी खातिर है कि हमारे एक बुजुर्ग आलिम हैं कि जिन्होंने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रही वफी, उन्होंने किताब का नाम लिखा था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल हुसैन ला रैब फीह। है मेरे साथ? जश्न बिल्कुल अपने खिताबत अपने इब्तिदाई मरहले से आपकी समातों की नजर इंतहाई मेराज पर है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, ज़ालिकल हुसैन ला रहे, ये क्यों है? इसलिए कि पैकरे रूह है कुरान हुसैन इब्न अली है, हकीकत कुरान हुसैन इब्न अली है। आज मेरी बात पहुंच सके, जिस तालिब इल्म जो कुरान का तालिब इल्म हो, जो कुरान के उलूम को सीखने वाला तालिब इल्म, हदीस है कि उसके कदमों के नीचे मलाइका पर बिछाते हैं। जो कुरान का तालिब इल्म हो उसके कदमों के नीचे मलाइका पर बिछाते हैं, और जो हकीकत हुसैन हो मलाइका उसे पर लेने के लिए 3 शाबान को आते हैं। साथ रहिएगा मेरे। है मेरे साथ आप? जो दूसरे हॉल में भी सुन रहे हैं वो मेरा साथ देते रह जाइएगा। आवाज आ रही है अब तक वहां पर? ठीक है, इंशाल्लाह से जरा गौर फरमाइएगा। जो तालिब इल्म कुरान हो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, जो हकीकत कुरान हो उसे पर लेने के लिए फिर हुसैन नहीं अता करता, हुसैन का झूला अता कर देता। क्या कहने आपके? है मेरे साथ? आपकी समातों क्या कहने? मैं मुझे नजर आ रहे हैं चेहरे जो मशरकी मेलबर्न से भी तशरीफ लाए हुए और बैलेरेट से भी है, दूसरी जगहों से भी है, तो लिहाजा बहुत जल्दी आप माशाल्लाह, मैंने कहा ना जश्न हो चुका है जितना मुझे पढ़ना था, बाकी मैं सवाब की खातिर तबर्रुकन अर्ज कर रहा हूँ। लिहाजा गौर कर, हदीस मौजूद है, शिया सुन्नी किताबों में हदीस मौजूद है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी, कि कुरान के नुज़ूल से पहले जिन्होंने कुरान पढ़ लिया था, कुरान के नुज़ूल से पहले जो कुरान के आलिम थे, है मेरे साथ आप या नहीं है? हदीस मौजूद है। यानी मैं क्या अर्ज करूं, तालिब इल्म जिससे सीखे उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिसका अदब करे उसे आलिम कहते हैं, आलिम जिससे सीखे उसे फकीह कहते हैं, फकीह जिससे हदीस ले उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस से जिससे रिवायत करे उसे तबे ताबी कहते हैं, तबे ताबी जिसकी ज़ियारत करे उसे ताबी कहते हैं, ताबेई जिसे देखे उसे सहाबी कहते हैं, सहाबी जिसकी सोहबत में बैठे उसे नबी कहते हैं, जो नबी से भी बुलंद हो उसे रसूल कहते हैं, जो तमाम रसूलों से भी बुलंद हो उन्हें उलुल अज़्म नबी कहते हैं, उलुल अज़्म नबी जिसका कलमा पढ़े उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके लिए सजदे से सर न उठाए उसे हुसैन कहते हैं।
है तो यही। मुझे को सादात कराम ने हुक्मन, मैं उसे तामील हुक्म में लेता हूँ कि दोहरा दिया जाए इस सिलसिले को। और फिर मुझे एक और नतीजे तक पहुंचना, साथ चलेंगे मेरे, इसके बाद एक और नतीजे तक साथ चलेंगे इंशाल्लाह। भाई तालिब इल्म जिससे सीखे उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिसका अदब करें उसे आलिम कहते हैं, आलिम जिससे दर्स ले उसे फकीह कहते हैं, फकीह जिससे हदीस ले उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिससे रिवायत करे उसे तबे ताबी कहते हैं, तबे ताबी जिसे देखे उसे ताबी कहते हैं, ताबी जिसे देखे उसे सहाबी कहते हैं, हाय हाय हाय, सहाबी जिसकी सोहबत में बैठे उसे नबी कहते हैं, जो नबी से अफजल उसे रसूल कहते हैं, जो रसूलों से अफजल उसे उलुल अज़्म नबी कहते हैं, और उलुल अज़्म नबी जिसका कलमा पढ़े उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो शानों पर मुस्तफा उठाकर घूमते रहे जिसे मुस्तफा शानों पर उठाकर घूमते रहे उसे हुसैन कहते हैं। और कोई तंजन कह दे कि कितनी अच्छी सवारी है तो हुजूर जवाब देते थे, ये नहीं देखते कितने अच्छे सवार हैं। खुदा की कसम इमाम हुसैन जिंदा मौजूदा है या नहीं हुसैन, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इमाम बारगाह में आके देख लो। 3 शाबान, हर मोमिन का जो दिल है ना, वो मैंने 13 रजब में कहा था ना कि हर मोमिन का दिल शबीह काबा दीवार बना हुआ है, वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे काबे की दीवार 13 रजब का मुस्कुरा रही है। तो जिंदा मौजूदा है हुसैन, सुभान अल्लाह। तो और करबला आज भी जिंदा है, मिसाल हमजा, हमजा का लाशा पामाल भी किया था ना, हमजा भी सैयदुल शुहदा है, हुसैन भी सैयदुल शुहदा है। अरे अगला मिसरा अगर वसूल कर ले तो मेहनत पूरी वसूल हो जाएगी। करबला आज भी जिंदा है, मिसाल हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई ना गई। ज्यादा तूले कलाम नहीं, बिल्कुल ज्यादा तूले कलाम नहीं, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। करबला आज भी जिंदा है, मिसाल हमजा, ये हकीकत किसी हिंदा से हो गई बात नहीं। करबला, करबला या अल्लाह का अर्श मोहल्ला है, साथ सुनिएगा मेरे, सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह ताला ने जहां अपना घर रखा है उसे मुकर्रमा बनाया है, मक्का मुकर्रमा, उसे मुअज़्ज़मा बनाया है। शाबान भी मुअज़्ज़म है, आमद हुसैन के सदक़े में मुअज़्ज़म है या नहीं? जहां रसूल अल्लाह का हरम है,
अल्लाह ने उसे मुनव्वरा रखा है। हत्ता जहां अली का मकाम है उसे भी अशरफ बनाया। मोहल्ला या अल्लाह का अर्श मोहल्ला है, या हुसैन का शहर करबला मोहल्ला है। कोई इनकार करते आ जाए मेरे सामने, एक एक लफ्ज जो मैंने कहा उसका कोई इनकार करते हैं आप। या अल्लाह का अर्श मोहल्ला है या नहीं? अर्श मोहल्ला। करबला है या नहीं? करबला मोहल्ला। अल्लाह जाने हकीकत में क्या क्या राज है इसमें, मैं तो इतना नहीं, लेकिन मैं तो फकत इतना जानता हूं, हुजूर ने फरमाया था कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। पता नहीं कितने ना करना बात को। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, भाई मोमिन का दिल रहमान का अर्श होता है। हर मोमिन के दिल में करबला आबाद है। ना मेरे साथ, हर मोमिन के दिल में करबला आबाद है। है मेरे साथ। अच्छा, दो हदीसें। कल्बुल मोमिन हरमुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का हरम है, बैतुल्लाह है वो। एक हदीस है कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान। तो मोमिन का दिल अल्लाह का हरम है या रहमान का अर्श है? क्या है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता था कि मोमिन के दिल में या अली होगा या हुसैन होगा। मोमिन के दिल में अली है। अली आया कहां से? अल्लाह के हरम से आया ना अली। लिहाजा मोमिन का दिल अल्लाह का हरम भी है क्योंकि अली रहता है। मोमिन का दिल रहमान का अर्श भी है इसलिए कि हुसैन रहते हैं। सुभान अल्लाह। वह इसी खातिर है ना कि जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की वैसे अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। बहुत से मोमिनीन के हाथ उठ गए दुआ की कबूलियत के लिए। यहाँ से वहां तक जितने मौजूद है और जहां जहां तक दाहने बाने बाहर तक आवाज जा रही है, सब मिलकर ज़ियारत हुसैन की दुआ की कबूलियत के लिए बाबा से बोला यहाँ से वहां तक हुसैनी सलावत भेजेगा। ठीक ठीक, बस बहुत मैंने बार बार अर्ज किया, बहुत ज्यादा तूले कलाम नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब 3 शाबान की हदीस सुन लेना, तवज्जो रखना मेरी तरफ। 3 शाबान की हदीस सुन लीजिएगा। जब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिहार में हदीस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की इला मालिक नीरान, जहन्नम के दरोगा की तरफ वही की के अनखमिद नीरान, जहन्नम के अजाब को बुझा दो आज के लिए। हुसैन आ रहे, बुझा दो अजाब। मुझे बताइएगा जहन्नम में कौन होंगे? काफिर, मुशरिक, मुनाफिक यही होंगे ना। आमद हुसैन पर अल्लाह उनके लिए अजाब को बुझा दे तो क्या हुसैनियों पर अल्लाह अता नहीं करेगा क्या? हुसैनियों को नहीं नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला? फिर अल्लाह ताला ने वही की खाज़िनिल जन्नह, जन्नत के खाजिन की तरफ कि जन्नत को सजाओ। जन्नत तो पहले ही सजी हुई है, लेकिन जो कि सैयदा शबाब अहले जन्नत आ रहा है, ये जिन्होंने ये इमाम बारगाह सजाया है ना माशाल्लाह, दाहने बाने इमाम बारगाह के बाहर बहुत सारे माशाल्लाह मोमिनीन ये 2-3 दिन से बड़ी मेहनत के साथ नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यहाँ तशरीफ ला रहे थे। आपने लिसन भाई, मेहदी भाई, इमरान भाई, आप सब और आपकी पूरी टीम, आपने सुन्नत इलाहिया पर अमल किया। भाई अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सजाओ। दुनिया में जन्नत तो हमें हुसैन ही का ज़खाना नजर आता है। थकना नहीं, मेरे साथ रहना। हसन को कल दे रिसालत खुदा जो खुदा की
सुन लेना यहाँ पर, खुदा किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन जो अकीदा तौहीद को बचा जाए क़यामत तक के लिए, जो हमारी मादी मानवी सारी मुश्किलात को हल कर दे। हाय हाय, दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी। अगर कहना मिलके कह दो जश्न है या लब्बैक या लब्बैक लब्बैक या मौतरी, मेरी बात है ना, ये है अलैहिस्सलाम सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला। करबला जाना तो इस जुमले को याद करना। मैं इजाजत तलब करता हूँ, इसने दुखूल है ना, मौला के हरम में दाखिल होने के लिए इसने दुखूल किया है, एक तरह से डोरबेल है। मौला मैं आ चुका हूँ, आप अपने दरवाजे को वाह कर दीजिए, और जब कोई अंदर चला जाए और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, इसका मतलब हुसैन ने इजाजत दे दी है। ये शेख अब्बासी खुम्मी ने लिखा है कि जब इतनी भी आंख नम हो जाए कि जो पलके है वो तर हो जाए बस, तो समझ लेना हुसैन ने इजाजत दे दी। बस जश्न इमाम हुसैन में भी गोया अगर जर्रा बराबर भी दिल में वो कैफियत तारी हो जाए, समझ लो जो हुसैन ने इजाजत दे दी और जश्न कबूल हो गया माशाल्लाह, जो मुझे बहुत से मोमिनीन के जहन से नजर आ रहा है। और इख्तिताम पर इंशाल्लाह एक जुमले में 2 जुमले मसाइब का जिक्र भी करूंगा। सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक 3 शाबान मुअज़्ज़म जब आमद हुसैन थी तो रसूलुल्लाह ने गिरिया किया था। है मेरे साथ आप या नहीं है? सुभान अल्लाह। वहां पर पहुंच के मैं सलाम यानी कहते हैं इजाजत दे दीजिएगा या अमीरुल मोमिनीन, आप इजाजत दे दीजिएगा या सैयदा कौनैन, इजाजत दे दीजिएगा ए मौला हसन अलैहिस्सलाम, ए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, और फिर इजाजत अल मुकीमीन फी हाज़ल मशहद, आदखुलू या मलाइकतल मुवक्किलीन अल मुकीमीन फी हाज़ल मशहद। मैं उन मलाइका मुवक्किलीन से जिनका काम ही है कि अल मुकीमीन फी हाज़ल मशहद, जो इस मशहद में इस हरम में रुके हुए जिनका काम ही है, मैं उनसे इजाजत तलब करता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुछ मलाइका खल किए जो रहते ही कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर, कुछ मलाइका आते जाते रहते हैं ना, इसकी अलग तफसील अपने मकाम पर। सुभान अल्लाह, क्या अजीम। करबला समझ में नहीं आ सकती, हुसैन करबला को इजाद करने वाला, करबला का खालिक कहां से समझ में आ सकता है? करबला समझना नामुमकिन। बात समझ में आ रही है आपके? तो अल्लाह ताला ने वही की थी, मेरे साथ रहिएगा बस। अल्लाह ताला ने वही की जन्नत के खाजिन को, के जन्नत के फरिश्ते को कि उसे सजाए। फिर अल्लाह ताला ने वही की हूरों को कि वो और जीनत करें। हूर जिसे अल्लाह ताला ने खुद ही खूबसूरत बनाया है, करें और जीनत करो आमद हुसैन की वजह से। अगर मेरी माए बहनें पूरे हिजाब के साथ ना महरमों से बचते हुए फकत इस खुशी में कि आमद हुसैन की रात इस खातिर जीनत करें, अल्लाह ताला उस पर भी सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। आज तो यार जहां बैठे आज तो मुस्कुराना भी इबादत है मेरे भाई, जैसे ऐसे ना बैठो, मुस्कुरा के बैठो। वो थोड़ा सा मसाइब का जुमला एक रब्त आ गया तो अब मैंने देखा आपके जा रहे, लेकिन मुस्कुराते रहो। आज की शब्द जो मुस्कुरा जाएगा तो खबर में भी हंसता रहेगा। है या नहीं? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मेरे साथ रहेगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका को कि जाओ मेरे हबीब के पास मुबारकबाद देने के लिए आमद हुसैन की। पूरी रिवायत है 3 शाबान मुअज़्ज़म के लिए। और फिर मलाइका नाजिल हुए 1000 कबीलों में, और हर कबीले में 1000 फरिश्ते थे, ये रिवायत में। और जब वो जिब्राइल आ रहे थे तभी रास्ते में फितरस, अच्छा उसका जुमला काश मैं पहुंचा सकूं उस जुमले को। रिवायत में है कि फितरस ने सवाल किया जिब्राइल से कि ए जिब्राइल क्या कयामत आ गई है क्या? अब मैं जवाब दूं कि जिब्राइल ने चाहे यकीनन ये कहा होगा कि कयामत तो नहीं आई, लेकिन कयामत का मालिक जरूर जमीन पर आ चुका है। कयामत का मालिक आया भाई। रहमत
कायनात का मालिक आ गया जमीन पर। भाई दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है ना, और खुदा मालिक यौमुद्दीन है। क़यामत तो इजहार शान हुसैन का दिन है, इजहार फजीलत हुसैन का दिन है। यौमुल क़यामा कहूँ या यौमुल हुसैन कहूँ, है ना? मेरे साथ रहिएगा यार, अगर अब थक गए तो मैं रोक देता हूँ। और फिर उस वक्त फितरस ने कहा, वाकई सबके जहन में मैंने इशारा कर दिया, वाजिब है, लाजिम है कि 3 शाबान मौसम की इस महफिल में जरूर फितरस के वाकई की तरफ इशारा हो गया, बस ये नौकरी कबूल हो गई। तो फितरस आया और उसके बाद उसने आकर वाकई सबको बताया कि पहले सरकारी खत्मी मर्तबत से कहा कि वो मुझसे दरके औला हो गया था और मेरे बाल उपल जा चुके हैं, और मैंने सुना है कि आपके यहाँ उस शहजादे की आमद हुई है कि जो आया ही जहन्नमियों को जहन्नम के अजाब से रिहाई दिलाने के लिए। और हुजूर ने कहा कि जाओ हुसैन के झूले से मत सो जाओ। उसने गुरूर किया था पहले, इसलिए अल्लाह ने सजा दी थी। कहा था उसने मन मिसली, ये तारीख में मौजूद है, वो उसके पास बालों पर ऐसे खूबसूरत थे और इतने वसी और अरीज थे और इतने बाजीनत थे कि वो कहता था मन मिसली, कौन है मुझ जैसा, कौन है मुझ जैसा। अल्लाह को ये गुरूर पसंद नहीं आया था, अल्लाह ने बालों पर छीन लिए, रांदा दरगाह कर दिया था। यकीन जानो किताब में मौजूद है ये कि जैसे ही हुसैन के झूले से मस हुआ, बालों पर मिले, उड़ता हुआ कहता है मन मिसली। आखिर तक पहले मैं अगर 10 से ज्यादा जोड़ के पूछूं कि पहले जो तर्क औला किया था, दोबारा से वही तकरार, अभी तो शिफा मिली है तुझे। जब तक जवाब ये होगा कि जो पहले कहा था बगैर दलील के कहा था, अब दलील के साथ कह रहा हूं। पूरा जुमला ये मन मिसली अना अतीकुल हुसैन, कौन है मुझ जैसा, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। आए, आए, आए। क्या कहने आपकी समातों के, क्या कहने। बस भाई से पूरा आ चुका है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। सब अतीकुल हुसैन, अल्लाह। अल्लाह ताला का मुजरिम था, आया है हुसैन के पास। आपका केस मेलबर्न की कोर्ट में हो तो न्यूजीलैंड की कोर्ट में जाओगे क्या? भाई यार बातों को समझ लिया करो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। यानी दुनिया में जो खुदा की सिफात का आली तरीन मजहर है, अल्लाह वहां आया है। समझाने के लायक अर्श और फर्श का मालिक कौन है? नक्काश नक्श कातिब व खतबानी ओ बिना, बूदो नबूद ज़ात सिफत हस्ती ओ फना, आदम मलक जमी फलक गर्द की मियां, दुनिया दी हुदूस खिदम बंदा ओ खुदा, सब शाहिद कमाल शहे मशरकैन है। आया ना करना बात को, सब शाहिद कमाल शहे मशरकैन है, जब तक खुदा का मुल्क है। नबीर, मिर्जा नबीर, बात खत्म कर दी मैंने।
हर बात ही फिर पढ़ूंगा यार। इसमें जमे इश्तिकाक भी है, मुराद नजीर भी है, जनाब मोहतरम मुसद्दिक लखानी साहब तशरीफ फरमाए, और जमे तजाद भी है। हर मिसरे में 6 अशिया का इस्तेमाल है। नक्काश, नक्श, कातिब, खत, बानी और बिना, बूदो नबूद, बूद नबूद, सही ये जमे तजाद है यहाँ पर। बूदो नबूद, जात और सिफत, जात सिफत, हस्ती और बिना, आदम मलक, जमीन फलक। है तो यही। मिर्जा दबीर कह रहे मैं तो नहीं, मैं तो मिसरे सुना रहा हूँ फकत, टेप रिकॉर्डर की तरह सुना रहा हूँ फकत। ये अलग बात है कि उस दिल से, क्योंकि आप वो दिल से जो बात निकलती है वो दिल तक असर कर रही होती है ना। आदम मलक जमीन फलक गर्द कीमिया दुनिया उदी उदोस व कदम, जो हादिस है वो भी, कदम कदीम है वो, बंदा ओ खुदा। अब समझ में आया कितना? सब शाहिद है कमाल शहे मशरक है। सब शाहिद है कमाल शहे मशरक है, जब तक खुदा का मुल्क है। तीन शाबान का जश्न तो ऐसे ही होगा भाई, जश्न तो ऐसे ही होगा। हुसैन अलैहिस्सलाम टाइम किसी और महफिल में पढ़ दूंगा वो मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, महसूस ना करना मेरे को, किसी और महफिल में। मेरे मोहतरम भाई ने फरमाइश की, मैं किसी और महफिल में पढ़ूंगा उसे। तो हुसैन यानी कुरान की आयतें उतरती रही, अभी दुनिया में जाहिरी आमद हुसैन भी नहीं हुई, जाहिरी आमद हुसैन भी नहीं हुई। मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, वाकई तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह फजर क्या है? सूरह फजर कुरान का 10वां सूरा है तरतीब नुज़ूल के एतबार से। पहले अलग, फिर कलम, मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह हम, सूरह मसद, सूरह तकवीर, सूरह आला, ये सब 10वें नंबर पर सूरह फजर नाजिल हुआ, 15वें नंबर पर सूरह कौसर नाजिल हुआ। कुरान के नुज़ूल के पहले साल में सूरह फजर नाजिल हुआ, अभी जाहिरी आमद हुसैन भी नहीं हुई। अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हाय अभी तो हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अच्छा, ये कियास की रोशनी में नहीं कह रहा, नस की रोशनी में कह रहा हूं बात कि नफ्से मुतमइन्ना हुसैन इब्न अली है। सूरह फजर सूरह हुसैन है। अरे अल्लाह ताला अभी हुसैन को नहीं भेजता, हुसैन से पहले हुसैन के सूरह को भेज दिया। अब समझ में आया जो कह रहा हूं? पैकर हय कुरान हुसैन इब्न अली है। हुसैन आयतें पहले नाजिल हो गई हैं हुसैन की शान में। एक दो मिसालें नहीं है। सूरह कौसर किसकी शान में नाजिल हुआ है? ज़हरा और आले ज़हरा की शान में नाजिल हुआ है ना। अभी आमद हुसैन भी नहीं हुई। हत्ता यह कि सूरह फजर के, हत्ता यह कि आमद सैयदा कौनैन सलामुल अलैहा भी अभी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं हुई। हुसैन का सूरा आ चुका है। सूरह साफात 36वां सूरा है, जाके देख लीजिएगा। अभी हुसैन नहीं है दुनिया, मक्की सूरा है। हुसैन की आमद हिजरत के बाद ऐसा ही है नहीं, मक्की सूरा है। सूरह साफात आयत नाजिल हो गई हुसैन के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिएगा, जब उन्होंने अपने फर्जन के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो हमने इब्राहिम को बशारत दी एक हलीम फर्जन की, एक सब्र करने वाले बेटे की, इस्माइल अलैहिस्सलाम।
फलम्मा बलगा माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ये कुरान पढ़ रहा है या नहीं ऐसा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस्माइल ज़िबा नहीं हुए, रोने लगे। परवरदिगार क्या कुर्बानी कबूल नहीं हुई? कहा नहीं, हमने इन्हें फिदिया करार दिया एक बड़ी कुर्बानी के लिए। जाके देख लेना शिया सुन्नी रिवायतों में, किताबों में कि ज़िब्ह अज़ीम कौन है। क्या इस्माइल की नस्ल से एक आएंगे हुसैन। हमने उस हुसैन की खातिर इस्माइल को बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुसैन। अभी हुसैन दुनिया में नहीं आए, मक्का में आयतें नाजिल हो रही है। बात वाज़ेह हो रही है? बस अजीजों, अब शान हुसैन इब्न अली वाजिब हम पर, लाजिम है। उस इश्क़ हुसैन इब्न अली को बढ़ाते चले जाएं, अपनी नस्लों तक पहुंचाएं। और फिर देखिए, जो हुसैन से जुड़ा हुआ है ना, समंदर में अगर कोई नजासत भी डाल दो तो क्या होता है? वो नजासत बिलाखिर पाक हो जाती है। अगर कोई नजिश है समंदर में डाल दो तो पाक हो जाएगी। खुदा का बहरे बेकरां है हुसैन, उस करम का। एक जुमला कह रहा है, इस्लाम की सबसे बड़ी फतह का नाम है हुसैन। नीयतों के लहजों का जानने वाला है हुसैन, लफ्जों के लहजों का नहीं, नीयतों के लहजों का। जो नीयत से बैठे हुए हैं ना, उस नीयत का जो लहजा है उसका जानने वाला भी है हुसैन। सुभान अल्लाह, बात पहुंच रही है। लिहाजा समंदर में अगर कोई नजिश है पाक हो जाएगी। समंदर की तहारत में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी बात पहुंच, बिल्कुल आखिर में आ गया हूं मैं। अगर मेरा साथ दे सको तो मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं, है मेरे साथ आप या नहीं? अच्छा, अगर कोई ये सोचे कि नजिश है तो समंदर में डालो तो नजिश पाक हो जाती है, कोई कुत्ता लेके पहुंच जाए और उसे समंदर में डुबोने लगे तो क्या पाक हो जाएगा? नहीं, पाक नहीं होगा, पाक नहीं होगा। बल्कि जब निकालोगे तो चूंकि पानी उस पर लग चुका है तो अब मजीद नजिस हो जाएगा। जाया ना करना मेरी बात को। कुत्ता पाक नहीं होगा, समंदर में डालोगे मजीद नजिस हो जाएगा। अरे मैं कहना चाह रहा हूं कि यजीद को रजी अल्लाह कहने से वो रजी अल्लाह नहीं बनेगा। अच्छा रुक जाना, जुमला मेरा पूरा होने देना। माइक ने मेरा साथ छोड़ दिया, जुमला मेरा पूरा होने देना। यजीद को रजी अल्लाह कहने से, यजीद को रजी अल्लाह कहने से यजीद रजी अल्लाह नहीं बनेगा, कहने वाला लानतुल्लाह बन जाएगा। मजलिस के बीच में मजलिस मेरे ज़मीन की छत पर अलम हुसैन, किसी यजीद की मिन्नत पे किस तरह लिख दूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात खत्म कर दी। मुर्दाबाद, बात पहुंच रही है। अच्छा भाई, एक बात की वजाहत कर देना, ये मैंने तो आप लोगों को नहीं बिठाया वजाहत देने के लिए, तो नहीं।
नहीं, जब आप नारे हैदरी कहते हैं तो कोई तकलीफ हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हुसैन उस राज इलाही का नाम है जिन्होंने अपने बाबा से कहा था जब फजाइल में मुफाखरा हो गया। हैदर हैदर किया ना भी आपने मेरे भाई। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने फजाइल बयान किए, वो कभी किसी और मौके पर बयान करूंगा। सफात के सफात हैं। अली कहते रहे कि मैं यदुल्लाह हूं, ऐनुल्लाह हूं, सिर्रुल्लाह हूं, खाज़िनु इल्मिल्लाह। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फजाइल बयान करते करते आखिर में हुसैन इब्न अली ने कहा, हाथ अबा का काबी, बाबा आपके जितने भी फजाइल हैं जरा ऐसा बाबा तो लाइए जैसे मेरा बाबा है। हाथ उम्मा का उम्मी, वैसी माँ लाइए जैसे मेरी माँ है। हाथ अखा का अखी, वैसे भाई लाइए जैसे मेरा भाई है। हाथ जद्द का जद्दी, वैसे नाना लाइए जैसे मेरा नाना। बात पहुंच गई मेरे भाई। 10 बजे तक मुझे पढ़ना था, 10 बज रहे इस वक्त। और मुझे पता, मैंने अर्ज किया मैं सारी रात पढ़ता रहूं। ये ना कभी जश्न खत्म होने वाला है, ना कभी मैं थकने वाला हूं, ना कभी आप थकने वाले हैं। कायनात जिक्र हुसैन कर रही है और ये जिक्र हुसैन जारी रहेगा और सारी रहेगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। सुभान अल्लाह। आपकी समातों के क्या कहने। कुरान नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान शिफा है। हुसैन की खा खा के शिफा है। कुरान हिदायत है, हुसैन मिसबाहुल हुदा है। कुरान निजात है, हुसैन सफीनतुन नजा है। कुरान नूर है, हुसैन अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा। बात पहुंच रही, पहुंचो दरे हुसैन तक। हुसैन कहाँ पहुंचाते हैं, हुसैन खुदा से मिला देते हैं। ये सजदा आखिर में हुसैन की मुनाजात क्या है, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का, परवरदिगार मैंने सारी दुनिया को छोड़ दिया फी हवा का, तेरी खुशनुदी की खातिर। आज जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये मैसेज लेके जाइए इस अदना से बहुत छोटे, सबसे छोटे जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। मैं खुद अपने आप के लिए भी, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, देखना हुसैन किस तरफ है, खुदा का हुक्म किस तरफ है, छोड़ देना सारी दुनिया को। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का, दुनिया तंज करती रहे, दुनिया बातें बनाती रहे। बात पहुंच रही है। दुनिया नए नए अलकाब देती रहे, फिक्र ना करना, कोई फिक्र ना करना। जिसके साथ हुसैन है उसके साथ कायनात है, जिसके साथ हुसैन है उसके साथ खुदा है। ये अपने बच्चों को भी पहुंचा देना और खुद भी अच्छी तरीके से गोश्त तो खून में रास्ते हो जाए, काश हमारे। बात वाज़ेह हो रही है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे परवाह ही नहीं। मुझे परवाह इस बात की है, क्या होर नहीं छोड़कर आ गया सारी दुनिया को। क्या कहना हुसैन का कि अपनी जाहिरी हयात के पहले दिन अर्श के मुजरिम को माफ किया और अपनी जाहिरी हयात के आखिरी दिन फर्श के मुजरिम को माफ किया। इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या और ने क्या कहा था? शब आशूर क्या कह रहा था? मैं अपने आप को जन्नत जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा हूँ। अपने गुलाम से कह रहा था या नहीं, मैं जन्नत जहन्नम के दरमियान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। जहन्नम को छोड़कर चला जन्नत की तरफ। हो सकता है कि कहीं पर बहुत पैसा हो सकता है कि कहीं पर बहुत लश्कर हो सकता है कहीं पर जाहिरी बहुत ताकत हो, लेकिन वो जहन्नम है। जहन्नम छोड़कर जन्नत में आ जाओ, जन्नत वहां जहां हुसैन है। ये मैसेज समझ में आ गया? ये मुक्कम यानी 3 शाबान का लुब्बे लुबाब यही, 3 शाबान से 10 मुहर्रम तक हुसैन है इस एक मकसद का नाम, इस एक मैसेज का नाम। तरतुल खल्क तुर्रन फी हवा। मैं हाथों को जोड़ के भी अर्ज करूंगा, खास तौर पर जिनके माशाल्लाह जो पेरेंट्स जिनके बच्चे जा रहे हैं मदरसे में, मैं हमेशा जिक्र करता हूं, और ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं और आप हजरात का ट्रस्ट है। मसलन पंजतन स्कूल पर, वहां के एडमिन पर, वहां के टीचर्स पर 450 बच्चे संभालना आसान तो नहीं, ताकि देखिएगा 450 बच्चे माशाल्लाह तकरीबन 450। और इस बार ये मैं खास कह रहा हूं, सवाब पॉइंट्स कुछ दिए गए ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 10 तक के बच्चों को, जो उन्हें सारा साल उसमें से 30 दिन 45 दिन 60 दिन उसमें वो एक्टिविटी पूरी करनी, यानी सारे साल में किसी भी 30 दिन कर ले। कब? मसलन क्या? मसलन यह कि जब जाऊंगा सोने के लिए तो वुजू करके जाऊंगा, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जिस दिन उन्होंने वुजू किया सोने से पहले, लॉग बुक है उसमें टिक लगा दें। ये काम 30 दिन करना है बस। 30 दिन करेंगे सिल्वर ग्रुप में आ जाएंगे, 45 दिन करेंगे गोल्ड ग्रुप में आ जाएंगे, 60 दिन करेंगे प्लेटिनम ग्रुप में आ जाएंगे। बच्चे ने अगर 30 दिन बावुजू होकर उसके सोने की आदत हो गई ना, जिंदगी भर वो वुजू करके सोएगा। यह है मदरसा। पंजतन स्कूल की बात करो, बात बाज़ हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको सीरियस लें। देखिए यहां हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, मैं कुछ बात अर्ज कर सकता हूं, खासतौर पर जब जश्न का मौका होता है तो उसमें कैफियत ही कुछ और होती है। बात बाज़ हो रही है, तो मुझ पर फर्ज ये होता है कि जो आपके भी जज्बात हैं उसका भी इजहार करो। ये मैं खाली मैं नहीं बोल रहा होता, आप मुझसे बुलवा रहे होते है या नहीं? हकीकत ये ठीक। तो लाजमी सी बात है कि फजाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उसमें ये बहुत जरूरी है, मसलन ये सारा रोजाना उसे कम से कम चाहे 5 सेंट सही सदका दे, बच्चा सदका दे। अगर उसने जिस दिन सदका दिया टिक लगा दे लॉग बुक पर कि मैंने सदका दे दिया। 30 दिन 45 दिन 60 दिन ये कर लेगा, जिंदगी भर के लिए नहीं देता रहेगा रोज सदका, मुझे बताइएगा। इसके लिए अज़ीज़ान गिरामी इन पूरे प्रोग्राम्स के लिए बड़ी एफर्ट लगती है। ये ओवरनाइट सुबह उठते ही ऐसे सामने नहीं आ जाते। हजार मतलब सैकड़ों बच्चों को संभालना और उसके बाद उसका सारा सिस्टम बनाना, ये सब तो काबिल एहतराम है और लायक मुबारकबाद है। उस पूरा एडमिन स्टाफ, प्रिंसिपल, टीम, टीचर्स वगैरह वगैरह, सब में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और फिर इमाम बारगाह की मैनेजमेंट के जो कंप्लीट सपोर्ट करती है, यानी इसमें एक एक चीज 10 पॉइंट्स है, उसमें 10 सवाब पॉइंट्स ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 10 तक। तो ये मैंने इसलिए आपके सामने कहा कि आप तवज्जो दीजिएगा। और चूंकि बच्चा जो है लॉग बुक में साइन पेरेंट्स को करनी होगी कि हम हमारे सामने काम किया गया, बात पहुंच गई। तो अब एक बच्चे ने मुझसे, अच्छा बाखिर उसमें एक ये कि सारी नमाजें उस दिन की सारी नमाजें फजीलत के वक्त में पढ़ी, एक टिक लगा दीजिए। तो बच्चों ने बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल किए, कमाल साहब हम तो स्कूल में होते हैं, जोहर असर के लिए जब आप घर पे वापस पहुंचते हैं 3:30 बज रहे होते हैं, तो अब हम क्या करें? यानी वाकई खुद इंटरेस्ट ले रहे थे वो। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है आप फजर की मगरिब इशा की उस दिन अव्वल वक्त में पढ़ें, और जोहर असर के लिए कि जैसे ही स्कूल से घर पहुंचे सारे काम और छोड़कर फ्रेश होकर पहले वजू करें और नमाज पढ़ें, आप उसमें प्राइम टाइम में टिक कर दें। बच्चे की 30 दिन 45 दिन 60 दिन ये आदत लग जाए, ये मैं सैकड़ों चीजों में से एक बता रहा हूं, एक प्रोजेक्ट, वरना ऐसे क्या कुछ है। बात पहुंच रही? बस अजीजों में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस इज्तिमा का फायदा उठाते मैं बात पहुंचाना चाहता था। फिर कुरान मेमोराइजेशन कॉन्टेस्ट अलग है, जिसमें कुरान के सूरों की वो माशाल्लाह बहुत, क्योंकि 2-3 साल से हो रहा है तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए माशाल्लाह। ये पहली बार शुरू हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए वजाहत कर दी, और भी इंशाल्लाह सिलसिले आते रहेंगे। बस अजीजों, खुदा आपको कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अच्छा पहले एक पुरजोश हैदरी नारा लगा दूं, उसके बाद मैं 2 जुमले कहता हूं आमद हुसैन पर।
या अली, इस या अली को जिंदा रखा है हुसैनियत ने, हुसैन के खून ने विलायत अली को जिंदा रखा। तौहीद परवरदिगार का मानने वाला कोई ना रहता, नबूवत खत्म हो जाती है अपनी सही स्पिरिट में अगर खून हुसैन इब्न अली ना बहता। ये हुसैन का सदका अजीजों। मेरे मौला ने तो करबला में कह दिया था कि मेरी तरबियत जिस गोद में हुई वो गोद मुझे इजाजत नहीं देती कि यजीद जैसे की बैत की जाए। हुसैन का जो सारा जिहाद है ना वो अक्स फातिमा ज़हरा है, अक्स अली इब्न अबी तालिब है। बात पहुंच गई? तो बस अजीजों, ये इसमें खुद तरबियत का भी असर है। आपके बच्चे आपका अक्स होंगे। बच्चों को कह के नहीं सिखाना, करके सिखाना है। ठीक है, बस मैंने बड़ी जहमत दी, मूड तो नहीं खराब कर दिया आखिर में? ठीक, चलें। आमद हुसैन इब्न अली हुई और हुजूर ने गोद में लिया। सुभान अल्लाह। और सैयदुल मुरसलीन की आंखों से आंसू जारी हुए। सैयदा कौनैन आगे बढ़ी, कहा बाबा नवासे की विलादत हुई है और आपकी आंखों में आंसू हैं, ये तो खुशी का मौका है। क्या बेटी जिब्रील ने मुझे खबर दी है, इल्म रिसालत से देखे सब जानते हैं, मैंने बार बार इसकी तकरार कर दी है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या जिब्रील ने इस वक्त मुझे ये खबर दी है कि सतक़्तुल उम्मती, मेरी उम्मत मेरे इस नवासे को कत्ल कर देगी। बाद रिवायत में वो युक्तलु अत्शानन वहीदन फरीदन गरीबा, जबकि वो बहुत प्यासा होगा, जबकि वो गुर्बत में होगा, तन्हा होगा। ये बिल्कुल वही करबला का मंजर था जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे थे जब हुसैन कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। अल्लाहु अकबर। और फिर रिवायत इस तरह से आगे बढ़ती है। अच्छा, सैयदा कौनैन सलाम अलैहा उस वक्त तशरीफ फरमाती रख्ते ख्वाब पर। किताब से देख के पढ़ो ज़ियाल ग्रामी, ये यानी ये फकत खिताबत में मुबालगा आ रही नहीं है, या मैंने किसी मोतबर आलिम से सुना, दो में से कोई एक बात है। बीबी उठकर जमीन पर बैठ गई हुसैन के मसाइब का जिक्र सुनते हुए। उस आलम में बीबी उठकर जमीन पे बैठ गई। ये जो आप फर्श पे बैठकर, जिन बुजुर्गों के लिए मजबूरी में उनको कुछ नहीं कह रहा वो तो, लेकिन जो हमारा मामूलन सुन्नत है ना कि जो आप फर्श पे बैठकर जिक्र हुसैन सुनते हैं, ये सुन्नत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे बीबी नीचे बैठ गई और फिर बीबी ज़ारो कतार गिरिया फरमाने लगी, यहां तक के अल्लाह अकबर। अच्छा, एक रिवायत और भी सुन लो कि बीबी अक्सर तशरीफ लाती थी और बीबी उम्मे सलमा से कहती हैं हज़रत ज़हरा, जब हुसैन शिकम मादर सलाम अलैहा में थे, कि ये बच्चा मुझसे कलाम करता है और गिरिया की आवाज आती है, ये बच्चा मुझसे कलाम करता है। बीबी उम्मे सलमा ले गई रसूलुल्लाह के पास, वो अभी हुसैन की दुनिया में आमद भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है, कि ऐ बाबा ये बच्चा मुझसे कलाम करता है। सुबह का वक्त होता है तो ये कहता है कि अस्सलाम अलैकी या उम्मा, ऐ मेरी माँ पर मेरा सलाम हो, अना वलदुकिल अत्शान, मैं बहुत प्यासा हूं। उसके बाद असर का वक्त आता है, कहता है अस्सलाम अलैकी या उम्मा, ऐ मेरी माँ पर सलाम हो। मैं कैसे जुमला पढ़ूं, मैं आपका मकतूल शुदा बेटा हूं। और फिर अब मेरे हाथ जुड़े हुए, लेकिन चूंकि ये आमद हुसैन से मुतालिक जुमले, आपकी सदाएं बुलंद हो रही है, खुदा कोई गम ना था फरमाए सिवा गम इमाम हुसैन। जब असर का शाम का वक्त आ जाता तो कहता सलाम अलैकी या उम्मा, अना वलदुकिल उरियान, ऐ मेरी माँ पर सलाम हो, मैं आपका वो बच्चा हूं। मैं तर्जुमा नहीं कर सकता, मेरी जरूरत नहीं है यार, मैं वो आपका वो बच्चा हूं जिसका लिबास लूटा जा रहा है। हाय हाय हाय। और उस वक्त भी हुजूर ने कहा था, ऐ सैयदा एक फजर ऐसी होगी, सुबह ऐसी होगी, हुसैन बहुत प्यासा होगा। फिर एक असर ऐसी आएगी, हुसैन का लाशा पामाल कर दिया जाएगा। और फिर एक शाम ऐसी आएगी जब हुसैन के लिबास को लूट लूट कर ले जाएंगे। हुसैन की आमद से पहले हुसैन पर गिरिया है, आदम अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, नूह अलैहिस्सलाम ने, कौन सा नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसका हुसैन पर क्या गिरिया किया हो। आखिरी जुमला, सैयदा रोने लगी। उलमा यूं बयान फरमाते, रिवायत के मफहूम भी इसी तरह से, का बाबा जब मेरे हुसैन पर ये मसाइब आएंगे तो क्या आप उस वक्त मौजूद होंगे गिरिया करने के लिए? क्या नहीं बेटी, मैं दुनिया से जा चुका हूँगा।
क्या अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब होंगे? क्या नहीं अली भी दुनिया से जा चुके होंगे? क्या बाबा क्या हुसैन की दुखियारी माँ मौजूद होगी? क्या नहीं सैयदा आप भी जाहिरी तौर पर दुनिया से चली जाएंगी? तो सैयदा ने एक बात पूछी थी, बाबा फिर मेरे हुसैन पर रोने वाला कौन होगा? मेरा बेटा ऐसी बेदर्दी से मार दिया जाएगा, लिबास लूट लिया जाएगा, लाशा पामाल हो जाएगा, तो कोई रोने वाला होगा या कोई रोने वाला भी नहीं होगा? और उस वक्त हुजूर ने फरमाया था कि सैयदा तू फिक्र ना कर, खुदा एक कौम को खल्क करेगा कि जिसके जवान तेरे हुसैन के जवानों पर, कि जिसकी औरतें तेरे हुसैन की औरतों पर, जिसके छोटे छोटे बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद बेपना अजर का जिक्र उस रिवायत में। अजीजों, अल्लाह ताला का शुक्र है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजलूम करबला की विलादत का रोज है, इतना हंसो के आंख से आंसू निकल पड़ेंगे। आप सब ने गिरिया भी कर लिया, आंखों ने वुजू कर लिया मारिफत के गिरिये का। इंशाअल्लाह मैं दुआ पढ़ रहा हूँ मौला के नाम से और उसके बाद तवस्सुल है। मैं एक जुमला सोचता हूँ कि सैयदा से हुजूर ने कहा तो था कि आप नहीं होंगी। यकीनन जाहिरी तौर पर तो नहीं थी, लेकिन आलम अनवार से जब बीबी आई थी हुसैन इब्न अली के लाशे पर, तो उस वक्त कैफियत ये थी कि गोया हर नबी हर मलक वो ये मंजर नहीं देख सका था, सब उठकर चले गए थे और हुसैन ये कह रहे थे कि अम्मा आप ना जाइएगा, अम्मा शिमर का खंजर चल रहा। हुसैन तो सैयदा की गोद में ज़िबा हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। अजीजों, ये सैयदा है। तो इस माँ के बेटे के साथ एक अजीब कुर्बत है। आज के जश्न में और वैसे इमाम बारगाह के लिए, मदरसे के लिए, हर जगह पर तामे दिरहमे कदम सुबह जो जो खिदमत करता है सबको शामिल दुआ करते हुए मरहूमीन के लिए, उससे बाज मरीजों के लिए एक हार्ट सर्जरी एक हो रही है, एक मोमिन की सनशाइन हॉस्पिटल में, उनके लिए खास दुआ के लिए कहा गया है। आपके जितनी दुआएं हैं 3 शाबान को इंशाअल्लाह कोई खाली नहीं वापस जाएगा, सब मिलकर दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना का बैन यदै हाजात। दाहने बाहने बाहर सब मिलकर या वजीह बेहतर है, लेकिन जितना मजमा है उसके हिसाब से बेहतर नहीं। और मिलके या वजी इश्फालना। सुभान अल्लाह, एक अजीब ही कैफ है यहाँ पर। या वजी इश्फालना इल्लल्लाह।